हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक न्यू यूनमिन फैन फिक्शन स्टेप ब्रदर ऑब्सेशन का पार्ट 5। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। एंड हाँ गाइस, मैंने इस स्टोरी में मिस्टेकनली कई बार मिस्टर पार्क की जगह मिस्टर जॉन मेंशन किया हुआ है, सो प्लीज़ डोंट माइंड। हाँ, आई एम सॉरी फॉर दिस। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। यूनवू कहता है, बट बेबी लिसन ना, मैं तुम्हें शॉपिंग पर लेकर जाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आज इवनिंग में तुम जो ड्रेस पहनो वो मेरी पसंद की हो। योंगी स्माइल करते हुए कहता है, बट मॉम डैड मुझे परमिशन नहीं देंगे आज मेंशन से बाहर निकलने के लिए। मॉम ने अपनी स्ट्रिक्ट टोन में मुझसे कहा है कि आज मैं कहीं बाहर नहीं जा सकता और इसीलिए मैं सो रहा था। यूनवू कहता है, तुम्हें उसकी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने अंकल और आंटी से बात कर ली है, तो प्लीज़ अब तुम जल्दी से रेडी हो जाओ। मैं तुम्हें लेने के लिए आ रहा हूँ, ओके? एंड हाँ, आई लव यू। योंगी स्माइल करके कॉल कट कर देता है। योंगी स्लोली अपने वेस्ट के अराउंड से जिमिन के हाथ को रिमूव करके खुद बेड से उठकर फ्रेश होकर रेडी होने के बाद मेंशन से निकल जाता है। वो बाहर आकर देखता है यूनवो उसके मेंशन के बाहर अपनी कार के साथ उसका वेट कर रहा था। योंगी स्माइल करते हुए कार में बैठ जाता है। जिमिन विंडो से योंगी को जाते हुए देख रहा था। जिमिन को योंगी को जाते हुए देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो दांत पीसते हुए कहता है, ऐसा कौन हो सकता है जिसके लिए योंगी मुझे यहाँ अकेला छोड़कर चला गया है? कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे जाने के बाद योंगी ने किसी के साथ? अगर ऐसा हुआ तो मैं उस पर्सन को ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। ये सोचते हुए जिमिन शावर के लिए चला जाता है। फ्रेश होने के बाद रेडी होकर वो नीचे आ जाता है। मिस्टर और मिसेस पार्क उसे देखकर बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं। जिमिन की ग्रैंडमा और ग्रैंडपा भी इससे बहुत ज़्यादा हैप्पी थे। वो सब इतने सालों के बाद जिमिन को अपने सामने देखकर इमोशनल फील कर रहे थे। जिमिन भी बहुत ज़्यादा हैप्पी था कोरिया वापस आकर, अपनी फैमिली के पास वापस आकर। जिमिन सबसे पहले अपने ग्रैंडमा और ग्रैंडपा के पास जाके उन्हें हग करते हुए कहता है, ग्रैंडमा, ग्रैंडपा, मैंने आप दोनों को बहुत ज़्यादा मिस किया। वो दोनों भी उसे हग बैक करते हुए स्माइल करते हुए कहते हैं, वी मिस्ड यू सो मच बेटा। हमने तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया और हम तुम्हें यहाँ अपने सामने देखकर बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। थैंक्स बेटा वापस आने के लिए। जिमिन स्माइल करते हुए कहता है, नो नो ग्रैंडमा, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मुझे तो वापस आना ही था। इतने टाइम में मैंने आप सबको बहुत ज़्यादा मिस किया। जिमिन अपने ग्रैंड पेरेंट्स से मिलने के बाद अपने मॉम के पास जाकर उसे हग करते हुए कहता है, आई मिस यू मॉम। मिसिस जॉन स्माइल करते हुए कहती है, आई मिस्ड यू सो मच बेटा। इवन हम सब ने तुम्हें बहुत ज़्यादा याद किया। मैंने तुम्हारे डैड से बोला भी था कि तुम्हें वापस बुला ले, फिर तुमने आने से मना क्यों किया? और अभी भी जब मैंने तुम्हारे डैड से कहा कि तुम्हें वापस आने के लिए बोल दें, तब भी तुमने हमसे यही कहा कि तुम नहीं आने वाले हो। पता है मैं कितना ज़्यादा सैड थी। मुझे कितना ज़्यादा बुरा लग रहा था कि मेरा बेटा मेरे पास नहीं है। इतने सालों के बाद तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। और हाँ, अब तुम यहाँ से कहीं नहीं जाने वाले हो। तुम हमारे साथ ही रहोगे, ओके? जिमिन स्माइल करते हुए कहता है, ओके मॉम, अब मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा। मैं आप सबके साथ ही रहूँगा। मिस्टर जॉन जिमिन को हग करते हुए कहते हैं, तुम्हें मुझे तो बताना चाहिए था ना, तुमने मुझसे भी। जिमिन स्माइल करते हुए कहता है, डैड, अगर मैं बता देता तो आप सबके फेस पर जो ये स्माइल है मैं उसे मिस कर देता। मैं आप सबको सरप्राइज़ देना चाहता था। मिस्टर जॉन स्माइल करते हुए कहते हैं, ओह, तुम हमें सरप्राइज़ करना चाहते थे और देखो, तुम जो चाहते थे तुमने वही किया। जिमिन कहता है, डैड, आप सब यहाँ हैं, बट आपको नहीं लगता कि कोई यहाँ पर मिसिंग है? मिस्टर जॉन स्माइल करते हुए कहते हैं, आई नो कि तुम किसकी बात कर रहे हो। आई नो कि तुम अपने यंगर ब्रदर योंगी की बात कर रहे हो। अपने डैड के माउथ से ब्रदर वर्ड सुन के जिमिन का फेस जो कोल्ड हो जाता है, वो अपने फेस पर फोर्सफुली स्माइल लाते हुए कहता है, यस डैड,
मैं योंगी के बारे में ही जानना चाहता हूँ। वेयर इज़ बर्थडे बॉय? मिसेस जॉन स्माइल करते हुए कहती हैं, वो अभी कहीं गया है। वो जब वापस आएगा तुम उससे खुद पूछ लेना, क्योंकि अगर हम में से किसी ने भी तुम्हें उसके बारे में कुछ भी बताया तो मे बी वो हमसे एंग्री भी हो सकता है। बट डैड, आज तो उसका बर्थडे है, उसे यहाँ होना चाहिए, हम सबके साथ। यस माय सन, मैं जानता हूँ उसे यहाँ होना चाहिए, बट वो जहाँ भी गया है हमारी परमिशन से गया है। और इवनिंग में तुम्हें इसके बारे में सब कुछ पता चल जाएगा, ओके? दूसरी तरफ योनवू जो योंगी को लेकर मॉल में जाता है, वो उसे अपनी पसंद की ड्रेस सिलेक्ट करने को बोलता है। योंगी कहता है, बट तुमने तो मुझसे कहा था कि आज जो तुम मेरे लिए पसंद करोगे मैं उसे ही इवनिंग में पहनूं, और अब तुम। योनवू कहता है, यस मैंने कहा था, बट मुझे लगा कि तुम्हें अपनी पसंद की ड्रेस ही सिलेक्ट करनी चाहिए। योंगी कहता है, नो, आज मैं तुम्हारा सिलेक्ट किया हुआ ड्रेस ही पहनूंगा अपनी बर्थडे पार्टी पर, बिकॉज आज मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। आज मुझे फील हो रहा है मैं वर्ल्ड का लकीस्ट पर्सन हूँ। आज इवनिंग में हमारे पेरेंट्स हमारी मैरिज की डेट अनाउंस करने वाले हैं, और आज ही जिमिन ह्योंग भी वापस आ चुके हैं। मैं आज बहुत ज़्यादा हैप्पी फील कर रहा हूँ। आफ्टरनून के टाइम पर वो दोनों शॉपिंग करके पार्क मेंशन पहुँच जाते हैं। योनवू योंगी को पार्क मेंशन में ड्रॉप करके खुद अपने मेंशन के लिए निकल जाता है। योंगी लिविंग रूम में एंटर करता है। वो देखता है सभी लोग लिविंग रूम में ही बैठे हुए हैं और एक दूसरे से बातें करने में बिजी हैं। योंगी चुपचाप जो अपने रूम की तरफ जाने लगता है, तभी जिमिन उसकी तरफ देखता है। उसे ढेर सारे शॉपिंग बैग्स अपने हाथ में लेकर अपने रूम की तरफ जाते हुए देखकर जिमिन योंगी को रोकते हुए कहता है, योंगी स्टॉप। योंगी चुपचाप अपने स्पॉट पर ही जम जाता है। वो चाहता था कि अपने शॉपिंग बैग्स को वो अपने रूम में छोड़कर वो सबके साथ लिविंग रूम में सबको ज्वाइन करेगा। वो चाहता है कि कोई भी उसे देख ना पाए, बट जिमिन उसे देख लेता है। जिमिन उसके पास आते हुए उसके हाथ में शॉपिंग बैग्स को देखकर कहता है, तुम शॉपिंग के लिए गए थे? योंगी स्लोली हाँ में अपना सिर हिलाता है। जिमिन कहता है, माय बेबी, अगर तुमने मुझसे बोला होता तो मैं खुद तुम्हें शॉपिंग के लिए लेकर जाता। तुम्हें अकेले शॉपिंग पर जाने की क्या ज़रूरत थी? योंगी कहता है, डोंट वरी योंग, मैं अकेले शॉपिंग पर नहीं गया था, मैं किसी के साथ गया था। जिमिन अपनी कोल्ड आइज से योंगी की तरफ घूरते हुए कहता है, और वो और वो कौन है जो तुम्हें शॉपिंग पर लेकर गया था? क्या मैं जान सकता हूँ? योंगी कहता है, ह्योंग प्लीज़, क्या अभी आप इस टॉपिक को यहाँ पर छोड़ सकते हैं? मैं बस बैग्स को अभी अपने रूम में रख कर आता हूँ, फिर हम सब बैठकर एक साथ ढेर सारी बातें करेंगे, ओके? योंगी जिमिन को इग्नोर करते हुए रूम की तरफ चला जाता है। वो अपने बैग्स को अपने बेड पर रख कर फ्रेश होने के लिए वॉशरूम की तरफ चला जाता है। वो फ्रेश होने के बाद बाहर आकर लिविंग रूम में सबके साथ ज्वाइन देता है। थोड़ी देर इसी तरह से एक दूसरे से बातें करते हुए वो सब डाइनिंग एरिया की तरफ चले जाते हैं। लंच करने के बाद सभी पार्टी के लिए रेडी होने के लिए अपने अपने रूम की तरफ चले जाते हैं। योंगी जो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, वो भागते हुए अपने रूम की तरफ जाने लगता है। जिमिन जो उसके पीछे जाता है। जिमिन योंगी के रूम में जाकर अंदर से डोर लॉक कर देता है। योंगी यूनवो की दिलाई हुई ड्रेस को बैग से निकालते हुए उसकी तरफ प्यार से देखने लगता है। वो चेंज करने के लिए क्लोजेट एरिया की तरफ जाने लगता है। तभी जिमिन उसे पीछे से हग करते हुए कहता है, बेबी तुम कहाँ जा रहे हो? जिमिन के सडनली उसे हग करने पर योंगी फ्लिंच हो जाता है। वो अपने स्पॉट पर ही जम जाता है। वो कोई भी रिएक्शन देना ही भूल जाता है। मैंने तुम्हें कुछ कहा नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझसे सब कुछ हाइड करोगे। आई थिंक मेरे जाने के बाद यहाँ पर बहुत कुछ चेंज हो चुका है ना? आई थिंक तुमने मेरी बातों को बहुत ज़्यादा लाइटली लिया है। मैंने तुमसे बोला भी था कि तुम कोई फ्रेंड नहीं बना सकते, बट तुमने
योंगी अपने सेंस में आते हुए जिमिन को खुद से दूर करने की ट्राई करता है, बट वो ऐसा नहीं कर पाता। योंगी कहता है, ह्योंग प्लीज़, क्या आप मुझे छोड़ सकते हैं? मुझे रेडी होने के लिए लेट हो रहा है और प्लीज़ आप भी जाओ और रेडी हो जाओ। हमें पार्टी में टाइम पर पहुंचना होगा। सभी रेडी होने के लिए जा चुके हैं और आप यहाँ मेरे रूम में क्या कर रहे हैं? जिमिन हक को ब्रेक करके योंगी के सामने आकर खड़ा हो जाता है और उससे कहता है, माय लिटिल बेबी, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूँ और मैं तुम्हें वही देने के लिए आया हूँ। योंगी स्माइल करते हुए कहता है, क्या सच में? क्या वो मेरा बर्थडे गिफ्ट है? योंगी हाथ आगे करते हुए कहता है, तो लाइए, मुझे दीजिए मेरा गिफ्ट। जिमिन एक बैग को योंगी के हाथ में रखते हुए कहता है, ये लो और जाकर चेंज कर लो। योंगी कहता है, व्हाट? योंगी बैग को चेक करके कहता है, ह्योंग, ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। मैं आज इसे वेयर नहीं कर सकता बिकॉज़ मैंने अपने लिए कुछ पहले से ही सिलेक्ट किया हुआ है। जिमिन कहता है, बेबी, मैं चाहता हूँ कि आज तुम इसे ही वेयर करो और अपनी बर्थडे पार्टी पर तुम यही पहनो। योंगी कहता है, आई एम सॉरी ह्योंग, बट मैंने किसी से प्रॉमिस किया है कि मैं आज उसकी पसंद का ही ड्रेस पहनूंगा। सो मैं ये कल ट्राई करूँगा, ओके? प्लीज़ ह्योंग, अब आप मुझसे ये मत पूछना कि वो कौन है। मैंने आपसे बोला था ना कि मैं आपको सरप्राइज़ दूंगा और वो वही है। योंगी जल्दी से अपनी ड्रेस को लेकर क्लोजेट एरिया में चला जाता है। वो चेंज करके जब क्लोजेट एरिया से बाहर आता है, वो देखता है जिमिन अभी भी उसके रूम में ही था और बेड पर बैठकर उसकी तरफ ही देख रहा था। योंगी स्माइल करते हुए कहता है, ह्योंग, आप अभी भी यहाँ हो? मुझे लगा आप यहाँ से जा चुके हो। जिमिन योंगी को ऊपर से नीचे तक घूरने में बिजी था। योंगी कहता है, ह्योंग, आप मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हो? क्या आपको ये पसंद नहीं आया? वो खुद को मिरर में देखते हुए कहता है, बट मुझे तो ये बहुत ज़्यादा पसंद आया। आई नो हुई आई नो कि तुम्हारी पसंद बहुत ज़्यादा यूनिक है और इसीलिए तो तुमने मुझे पसंद किया। योंगी एक्साइटेड होकर ये सब कह रहा था और जिमिन उसे देख रहा था। जिमिन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। वो एंगर में अपनी कोल्ड आइज से उसकी तरफ ही देख रहा था। जिमिन उठकर योंगी के पास आकर उससे कहता है, अभी तुमने क्या कहा? तुम किसकी बात कर रहे हो? योंगी कहता है, ह्योंग, मैं जिसकी भी बात कर रहा हूँ, मैं आपको उससे इवनिंग में मिलवाने वाला हूँ एंड आई नो कि वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। मैं जो सरप्राइज़ आपको देने वाला हूँ, उसे देखकर आप बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाओगे। जिमिन एंगर में कहता है, मैंने तुमसे कहा था ना कि जो ड्रेस मैंने तुम्हारे लिए सिलेक्ट की है, तुम उसे ही वेयर करोगे और तुमने ये क्या पहना हुआ है? जाओ और जाकर चेंज करो। तभी वहाँ पर मिसेस जियोन आ जाती है और वो योंगी को देखकर उसकी तरफ देखती रह जाती है। वो कहती है, ओह माय गॉड, माय बेबी। ये कहते हुए वो योंगी के पास आ जाती है। वो योंगी से कहती है, बेबी, ये बहुत ब्यूटीफुल है। तुम इसमें बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हो। योंगी स्माइल करते हुए कहता है, थैंक्स मॉम। मैं कब से यही जिमिन ह्यूंग को समझाने की ट्राई कर रहा हूँ कि ये ड्रेस बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है और मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है, बट जिमिन ह्यूंग चाहता है मैं उसके लाए हुए क्लोथ्स को वियर करूं। उसकी मॉम कहती है, कोई बात नहीं, तुम उसे फिर कभी ट्राई करना, बट अभी तुम जल्दी से रेडी हो जाओ। और जिमिन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? देखो हम सब भी रेडी हो चुके हैं। अब तुम जाओ और जल्दी से रेडी हो जाओ। हम एक साथ पार्टी के लिए निकलेंगे, ओके? जिमिन हाँ में सिर हिला के उसके रूम से निकल जाता है। वो रेडी होने के लिए अपने रूम में चला जाता है। वो अपने रूम में जाकर डोर अंदर से क्लोज करके अपने एंगर को कंट्रोल करने की ट्राई कर रहा था। वो मन ही मन कहता है, वो जो कोई भी है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। तुमने जिसके लिए मुझे रिजेक्ट किया है, तुमने जिसके लिए मुझे मना किया है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। तुम सिर्फ मेरे हो। अगर तुम्हें मुझसे किसी ने छीनने की ट्राई किया
तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। किसी ने भी तुम्हें मुझसे अलग करने की सोचा भी तो मैं उसके साथ क्या करूँगा आई डोंट नो। मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूँगा। मैंने इसके लिए बहुत ज़्यादा वेट किया है और अब जब तुम मेरे इतने ज़्यादा क्लोज़ हो, तो मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूँगा। ओके एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही। गाइस, अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करो। थैंक यू सो मच। बाय बाय।